अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर साल क़ब्ल-अज़ वक्त पैदा होने वाले बच्चों की अमवात की तादाद जो है वो तकरीबन 10 लाख से ज़ायद है। पाकिस्तान की बात करें तो यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 10,000 से ज़ायद बच्चे प्री मैच्योर पैदाइश के बाइस अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। मगर सवाल ये है कि आज की ख़वातीन को ऐसे कौन से मेडिकल प्रॉब्लम्स या इशूज़ का सामना है जिनके बाइस बच्चों की जो पैदाइश है वो जल्दी हो रही है, और इस तरह के काफ़ी सारे इशूज़ और क्वेश्चंस और मिथ्स जो हैं गायनी के हवाले से बहुत सारी मौजूद हैं। सो आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर नाइला निज़ामी साहिबा, जो कि न्यूट्रोलॉजिस्ट हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, कंसल्टेंट हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। बिफोर वी स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, ये बताना भी हम ज़रूरी समझते हैं कि फेसबुक लाइव भी है बोल्ड ब्रेकिंग पे, तो आप लोग जो देख रहे हैं, जो सवाल आप डॉक्टर साहिबा से करना चाहते हैं, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। ओवर टू यू सोनिया। डॉक्टर साहिबा, जैसे हम अभी ऑफ एयर भी बात कर रहे थे, तो सबसे पहले सवाल मैं उसी से शुरू करूँगी, सवाल भी और अपनी बात भी। ये जो प्री मैच्योर बेबीज़ हैं, इनका 8 मंथ से एक ताल्लुक़ बना दिया जाता है कि जी अगर माँ 8वें महीने की हामला है, प्रेग्नेंट है, और बच्चा जो है वो पैदाइश हो गई तो वो नहीं बचेगा ज़िंदा। ये हम बरसों से सुनते चले आ रहे हैं। मैं चाहूँगी सबसे पहले आप इस बात पर रोशनी डालें, जो ये प्री मैच्योर बेबीज़ हैं वो 8 मंथ्स या 7 मंथ से इस चीज़ का कोई ताल्लुक़ नहीं है। दिस इज़ नॉट ट्रू। ये बिल्कुल एक एब्सोल्युटली रबिश बात है, क्योंकि बहुत सारी हामला ख़वातीन इस वक्त आपको देख रही हैं। मैं बिल्कुल सोनिया आपके चैनल की तवज्जुह से ये बात सबको बताना चाहती हूँ। मैं भी अपने जहन में ये पैगाम लेकर आई थी। लाइक देखिए, 37 हफ्ते पूरे हुए तो हमल पूरा हो गया। 37 हफ्ते से पहले जितने बच्चे पैदा होंगे वो प्री मैच्योर हैं। तो जितना ये 37 से दूर जाते जाएंगे ना, 36, 32, अब जैसे आप 8 महीने का बच्चा कह रही हैं तो वो 32 हफ्ते का है, जो 7 महीने का बच्चा है वो तकरीबन 28 हफ्ते है। तो इनके लिए मुश्किलात बढ़ती हैं। तो मसला जो ये मिथ है कि 8 महीने का बच्चा पैदा भी हो गया तो नहीं बचेगा, ये सही नहीं है। 8 महीने का बच्चा पैदा होगा, अगर मुनासिब सहूलियात मुहस्सर होंगी तो बिल्कुल बचेगा। अब जैसे मेरा हॉस्पिटल है, हमारे पास 8 महीने के बच्चे अक्सर पैदा होते हैं और माशाल्लाह हमारा सर्वाइवल रेट 95% है। हम 95% बच्चों को डिस्चार्ज करते हैं और वो ठीक होते हैं माशाल्लाह, हमारे फॉलोअप पे आते हैं। तो वो गेट अ चांस मैं कभी आपको मिलवाऊँ तो माशाल्लाह वो बड़े हैं। मतलब इट हैज़ नथिंग टू डू विद 8 मंथ के भाई ये जो 8वें महीने वाली, ये तो आपने बहुत अच्छा क्या क्लियर किया। आपको सबको अपने दिल से निकाल देना चाहिए कि खुदा ना खास्ता अब तो ये बचेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, नाउ कम्स के अब प्री मैच्योर जो प्री मैच्योरिटी है वो डेंजरस कब होती है, यानी कि डेंजरस टू द लाइफ, वो क्या होती है? और उसमें मैं चाहूँगा आप ये भी बताइए कि हमारे मुल्क में लैक ऑफ फैसिलिटीज़, लैक ऑफ अवेयरनेस टू द मदर्स एंड टू इवन टू द हेल्थ केयर कीपर्स, उनमें ये कितना ज़्यादा अमल दखल करती है? देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और आपने ना मेरी सारी टॉक को समाप्त कर दिया। मैं जो बातें करना चाहती थी ना, आप ये देखिए आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि प्री मैच्योर है क्या। मतलब वक्त से पहले पैदा हुआ एक बच्चा है तो जितने उसके अंदर ऑर्गन्स हैं ना वो पूरी तरह बने नहीं है। ठीक है। फेफड़े हैं, आंतें हैं, गुर्दे हैं, दिमाग है, आंखें हैं, कुछ भी पूरा बना नहीं है। तो चाहिए आपकी, आप उनको हेल्प दें। फेफड़ों को सांस लेने के लिए आपकी हेल्प चाहिए, आपके पास सांस लेने की मशीन मौजूद है, आप उनको हेल्प दे दीजिए। वो कुछ अर्से में फेफड़ा ग्रो कर जाएगा, खुद सांस लेंगे। इसी तरह वो दूध चूस नहीं सकते तो हमें उनको नाक में नलकी डाल के खुराक देनी पड़ती है टिल द टाइम कि वो खुद चूस सकें। तो वो जब चूसने लग जाते हैं खुद से दूध पीते हैं। सो इज़ विद जो उनकी आंतें हैं वो कमज़ोर होती हैं तो वो ना माँ के दूध के अलावा और कोई दूध नहीं पी सकते। ठीक है। तो उनको माँ का दूध ही चाहिए, माँ का दूध ही चाहिए। मैं ये कहती हूँ, ये माँ अगर अभी नहीं दे सकती, कोई और रज़ाई माँ इसके लिए दूध लेकर आए, उस टाइम के लिए दें जब तक ये माँ रेडी नहीं है। ये खुद पीने भी लग जाएगा और वो पिलाने भी लग जाएंगे, फिर भी सेफ़। तो ये जो आपने मुझे ये पूछा ना कि मुश्किलात क्या हैं, मुश्किलात जब तक 37 हफ्ते पूरे नहीं हुए मुश्किलात हैं। एक एक कदम बढ़ते जाएंगे, एक एक बेहतरी की तरफ जाते जाएंगे। 27-28 हफ्ते का बच्चा सबसे ज़्यादा इन डेंजर है। पाकिस्तान में हम कहते हैं कि अगर 1 किलो का या 28 हफ्ते का पैदा हो गया तो हम कोशिश करेंगे। वेस्ट में तो 22 हफ्ते का बच्चा पैदा होता है, वो कोशिश करते हैं, बचा लेते हैं। ठीक है, वो जिस प्रीमेच्योर की बात करें ना सर्वाइवल की, वो 22 वीकर है। हम कह रहे हैं अच्छा 28 हफ्ते का भी हमें दे दो
तो हम इसे बचा लेंगे। अच्छा, इंडस में हमारे पास 24 वीकर भी आए, वेरी रेयर, बट इवन दे सर्वाइव्ड। तो इट डिपेंड्स। तो हमारे पास जो फैसिलिटीज़ है ना, तो मुझे आपको बताना पड़ेगा कि वो इनफ नहीं है। पाकिस्तान में जो NICUs हैं वो इतने अच्छे बिल्ड नहीं है, एक तो इतने हैं नहीं, फिर इतने अच्छे नहीं है, सहूलियात का फुकदान है, तो इसलिए बच्चों का डेथ रेट कम ही नहीं हो पा रहा। वी नीड टू वर्क ऑन द NICUs। फिर जिस तरह हमारे पास है ही नहीं, हम एक तरक्की पजीर मुल्क हैं, हमारे पास इतने वो नहीं है, हम बहुत सारे नए NICU बनाए उन्हें, तो देयर आर सम वेज़ कि हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, हम इन बच्चों को सहूलियात दे सकते हैं। जैसे मैंने ज़रूर एक बात करनी है कि हमें बहुत सारे KMC यूनिट्स बनाने चाहिए। हमारी तरह के मुल्कों ने ये यूनिट्स बनाए हैं और वो इन बच्चों को बचा रहे हैं, वो अपने 100% प्री टर्म्स को बचा रहे हैं। तो मैंने ये एक बात कहनी है कि प्लीज़ अगर आप NICUs को बिल्डअप नहीं कर सकते, आप KMC यूनिट्स बनाएं। तो इसमें में भी आपको आइडिया होगा, KMC यूनिट में मदर और बच्चा साथ रहते हैं और माँ। सॉरी डॉक्टर साहब, आया है कि ऐसा क्या किया जाए कि बच्चा प्रीमेच्योर हो ही नहीं, बच्चा कम्प्लीटली उसमें अपने डेज पूरे करके डिलीवर हो। दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आप हमेशा परहेज़ इलाज से बेहतर है, हम सब कहते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको अपनी माँओं की सेहत बेहतर करना है। जितनी ज़्यादा आप देखें, हमारे यहाँ माएँ आएंगी, अंडर एज होंगी या ओवर एज होंगी, मेल नरिश्ड होंगी, उनके पास खुराक का फुकदान है, फिर बच्चों में स्पेसिंग नहीं है, वो हर 9 महीने बाद एक बच्चा पैदा करने के लिए आएंगी, तो उनके पास इतना रिजर्व ही नहीं होता कि वो एक हेल्दी बच्चा वक्त पे पैदा करें। तो हमें अपनी एंटीनेटल केयर बेहतर करनी है, हर माँ के पास केयर जानी चाहिए, सहूलत जानी चाहिए, आप घर पे उनको मिले। जैसे हम सुनते हैं कि LHWs हैं, हमारी टीम्स बन रही हैं, वो माँओं को घर तक विज़िट कर रही हैं, बट अभी कोई रिज़ल्ट हमें उतना अच्छा देखने को मिल नहीं रहा, क्योंकि प्रीमेच्योर तो डिलीवर हो रहे हैं। वन ऑफ द क्या कहना चाहिए, टॉप मोस्ट कंट्रीज़ में हमारा नाम है जहाँ प्रीमेच्योर डिलीवर होते हैं, पर उनकी डेथ भी होती है। अब पता है, दुनिया में पाकिस्तान पहले नंबर पे है, 41 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ्स हम हैं। Oh my God, this is... तो हमारे न्यूबॉर्न्स हैं, तो थर्ड मोस्ट उसमें प्रीमेच्योर है, नंबर 1 जो है वो प्रीमेच्योर है। कॉज ऑफ डेथ 2 और हैं, ये वो टर्म बच्चों को होती है, वो इन्फेक्शन है, वो एस्फिक्सिया है, तो ये है। अच्छा, मैं एक और सवाल है, अहमद साहब ये सवाल करते हैं कि हमें कब हमें कब परेशान होना चाहिए जब भी हम सुनते हैं इनका सवाल का जो लेट मी फ्रेम कि डॉक्टर अगर हमें ये कहता है कि प्रीमेच्योर है, तो बहुत सारी माएँ, बहुत सारे ख़ानदान उस पर हिम्मत हार जाते हैं और वो कहते हैं कि जी अब तो ख़त्म हो गया। अब और उस पर एक ये चीज़ होती है कि सिंस ही और शी इज़ अ प्रीमेच्योर बेबी, तो आगे चल के उसको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इस बात में कितनी सदाकत है? अच्छा, तो ये बात तो मुझे रुला देती है। आपको पता है, मैं जब भी अपने प्रीमेच्योर बच्चों के पेरेंट्स से मिलती हूँ, मैंने कहती हूँ जस्ट आप बच्चे को देखो, ये मेरा फाइटर है, यानी ये वाकई फाइटर है। आप मेरे पास आए, मैं आपको कभी मिलवाऊंगी। ये इतने शेर होते हैं, इनको इन्फेक्शन हो जाती है, ये खुद से सांस नहीं ले सकते, ये खुद से दूध नहीं पी सकते, लेकिन ये आपको कह रहे होते हैं कि मुझे बचना है, जस्ट हेल्प मी आउट। और बस एक प्रॉपर केयर चाहिए। आप इनको वार्मथ दे दें, जैसे ये पैदा हुए इन्हें गर्म कर दें, इनको ठंडा ना होने दें। ये जो ठंडा होना ना, ये किलर है। अगर 1 घंटे के अंदर बच्चा ठंडा हो गया, इससे कोई नहीं बचा सकता। आप दुनिया के बेस्ट नीकू में ले जाए, इनको ठंडा ना होने दें। तो जैसे ही आप इन्हें गर्म करेंगे, इंक्यूबेटर में रखेंगे, माँ के साथ रख दें, ये गर्म होंगे। ये आपको देखते हैं, आप इनकी आंखें देखें, इतनी ज़िंदगी से भरपूर आंखें, ऐसी फाइटर आंखें ना मैंने नहीं देखी। तो मैं उनके पेरेंट्स से कहती हूँ, लोग हिम्मत हार जाते होंगे, डॉक्टर नाइला 3 हफ्ते हो गए, ये कब घर जाएगा। मैं कहती हूँ ये जब तक रहेगा, जब वो हिम्मत नहीं हारा, ना मैं हारूंगी ना आपको हारने देंगे, आप भी मेरे साथ खड़े रहेंगे, हम इसको घर भेजेंगे और माशाल्लाह ये ठीक होते हैं, घर जाते हैं। और देखिए, कॉम्प्लिकेशन यू डोंट नो, एक नॉर्मल पैदा हुआ बच्चा भी किसी कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो सकता है। तो इस सोच में कि आगे कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, हम अब सर्वाइवल पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेट हिम सर्वाइव, वी विल लुक फॉर द कॉम्प्लिकेशंस, और कॉम्प्लिकेशंस के इलाज मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, हमें नक्श अब्बास ने सवाल भेजा है कि प्रीमेच्योर बेबी होने की सूरत में फ़ौरन से क्या इक़दाम करने ज़रूरी हैं?
देखा, मेरे पसंद का सवाल। देखिए मैं आपको बता रही थी, देयर इज़ अ टर्म अब पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है, दैट इज़ गोल्डन आवर। ओके, ठीक है, गोल्डन आवर स्टार्ट्स विद द फर्स्ट मिनट ऑफ लाइफ एंड इट एंड्स एट द 60 सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड 60 सेकेंड। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट 60 मिनट्स, 1 आवर है, आपको बच्चे को ठंडा नहीं होने देना। यू हैव टू मेंटेन अ टेम्परेचर ऑफ 36.5 टू 37. वार्मर है, वार्मर पे रखें। इंक्यूबेटर है, इंक्यूबेटर में रखें, वरना माँ के साथ लगा दें, ऐसे कि जिल जिल से मिल रही हो, और ऊपर से कोई कंबल दे दें। ठीक है, आपने उसको गर्म ठंडा होने से बचा लिया, फिर उसको फीड दे दें। उसकी शुगर कम नहीं होनी चाहिए, शुगर भी किलर है। अगर शुगर गिरती है, ये ठंडे होते हैं और ये फिर दौरे पड़ने लग जाते हैं, उनकी जान जा सकती है। तो फीड शुरू करा दें, नाक में नलकी डालें, नहीं डाल सकते ड्रिप के ज़रिए फीड देते हैं। सही है। अच्छा, अनम खान का सवाल है कि क्या प्री मैच्योर बच्चे का जो प्री मैच्योर होना है वो ज़्यादा डिपेंड किस पे करता है, मदर हेल्थ पे डिपेंड करता है या फिर इसकी कोई और रीज़न है? मोस्टली इट्स मदर हेल्थ, मोस्टली अननोन फैक्टर्स हैं बट दे आर लेस। हमारे यहाँ कुछ होते हैं फैमिलियल होते हैं, पिछला बच्चा भी था अब भी होगा, फैमिली हिस्ट्री होती है कि इस माँ के बच्चे 30 हफ्ते तक ही रहते हैं। फिर माओं के अंदर बहुत सारी चीज़ें, उनकी सेहत भी एट टाइम्स यूट्रस का प्रॉब्लम होता है, वो स्टे ही नहीं करा सकता। फिर यूट्रस वीक होता है, हाँ, सॉर्ट ऑफ, इसको सर्वाइकल इनकम्पिटेंस कहते हैं। मतलब ये मोस्ट ऑब्स्टेटिक्स की बात है, बट जितना कि मुझे नॉलेज है तो उसमें फिर ऑब्स्टेटिशियंस हेल्प करते हैं उनको, रेगुलर उनकी करते हैं, लेकिन माँ की हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बस इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप सुनते हैं कि जी माशाल्लाह से आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, तो उसी वक्त से आपको अपनी हेल्थ की केयर कर लेनी शुरू, क्योंकि फार बिफोर दैट जब आप कंसीव करना प्लान करते हैं, राइट, ऐसे यू आर गेटिंग मैरिड, जस्ट प्लान इट कि आपको क्या क्या करना है, कब आपकी कंसेप्शन जब भी होगी उससे पहले आपको अपनी ट्रीटमेंट शुरू कर देनी, अपनी खुराक का ख्याल करें, अपनी कोई मेडिसिन लेनी है तो लें, मल्टीविटामिन्स लें, फॉलिक एसिड लें, और फिर आप कंसीव तो करें। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर कोई बच्चा जैसे प्री मैच्योर है तो मतलब माँ में कहीं वीकनेस है तो वो प्री मैच्योर हुआ ना, तो इससे ये हमें समझ आती है कि जैसे आप प्लान करते हैं कंसीव करने के लिए, तो आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाके अपना कंप्लीट चेकअप करवा लें कि आपके अपने अंदर क्या वीकनेसेस हैं, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे है, ताकि फिर बच्चे के ऊपर असर ना पड़े किसी चीज़ का, राइट। ऐसे तो फिर कौन कौन से टेस्ट हैं जो शादी हो रही है जिन लड़कियों की, या जो लड़कियां कंसीव करना चाह रही हैं ख़वातीन, वो क्या वो करें, टेस्ट कौन से करवाएं? मुझे लगता है कि इस वक्त हम कोई लिस्ट ऑफ टेस्ट तो नहीं दे सकते, ये तो नहीं, वैसे आप अपने ऑब्स्टेटिशियन से मिले और वो आपको बताएंगे, बट ये कि खून की कमी नहीं होनी चाहिए, खुराक की कमी, आपको अंडरवेट नहीं होना चाहिए, आपको अपना वेट नॉर्मल रखना, ओवर वेट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपको शुगर नहीं होनी चाहिए, आपको ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए, ये बहुत किलर्स हैं। अच्छा, रेहान साहब सवाल करते हैं हमारे बोल ब्रेकिंग लाइफ पे कि ओके हो गया, प्रीमेच्योर बेबी हो गया, अब उसका ख्याल कैसे रखें, ना सिर्फ हॉस्पिटल में बल्कि जब वो घर भी आ जाए और उसके बाद भी। इससे एक मैं अपना भी एक चीज़ इसमें नथी कर दूं, और वो ये कि आपने बात की ना ऑर्गन्स डेवलप नहीं हुए, तो इसको बहुत सारे लोग कहते हैं अरे हाय देखो बेचारे के ऑर्गन्स डेवलप नहीं हुए। अरे वो 9 महीने पेट में तो डेवलप ही तो हो रहा है वो। तो जब दुनिया में आ गया और अगर डेवलप नहीं हुआ ऑर्गन, तो लेट द नेचर डू द थिंग ना। तो प्लीज टॉक मी। ऐसे ही है, देखिए अभी अगर वो 34 हफ्तों का पैदा हुआ है तो उसे 3 हफ्ते और चाहिए, वो 37 हफ्ते का हो जाएगा। वंस वो हो गया तो चीज़ें डेवलप हो गई, ठीक है। अच्छा, फिर ये नेचर की तरफ से है कि माँ के पेट में तो वो स्लो पेस थी ना, बाहर वो ज़रा अच्छा बढ़ेगा, जल्दी से लंग्स ग्रो कर जाएंगे। भाई वो फाइटर होते हैं, आपको मैंने बताया, वो जल्दी जल्दी खुद को वो हर चीज़ के साथ करते हैं, सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। और इसमें ये जो है, आपने सॉरी एक बात भूल गई, वो पूछना क्या एक्चुअली चाह रहे थे? हाँ, कि वो जब घर आ जाएं, हाँ, उसके बाद उनकी केयर, दैट इज़ समथिंग हम मे भी यहाँ ना बता सकें, बट हम पेरेंट्स को कहते हैं कि हमारे साथ रहें। अच्छा, वेस्ट में अब ये आइडिया है कि जहाँ बच्चा रहेगा माँ बाप साथ रहेंगे, वो हर केयर में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। इसको बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल का कहा है, तो वो हर चीज़ खुद सीखेंगे। हम भी ट्राई करते हैं थोड़ा सा, ये जैसे सांस की मशीन से निकल आए ना, फिर हम मदर को बुला लेते हैं, जस्ट कम एंड स्टे विद बेबी, लर्न हाउ टू टेक केयर। ओके डॉक्टर नायला, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। बहुत शुक्रिया। वेरी इन्फॉर्मेटिव। उम्मीद करते हैं कि वो ख़वातीन जो, या वो मर्द हजरात, या ख़वातीन और मर्द से हट के भी वो ससुराल भी या वो मैका भी
जो स्टिग्मा जोड़ लेते हैं प्री मैच्योरिटी लव्स के साथ, उन तक ये बातें पहुंची होंगी, कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और अगर कुछ चीज़ें नहीं भी क्लियर हुई तो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर शो, बिकॉज हम कोशिश करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से उस तरीके की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं जो हमारी सोसाइटी में टबू हो जाती हैं, हम उन पे बात नहीं करते हैं, और वो चीज़ें गालिबन इतनी बड़ी नहीं होती हैं जितना कि उसका हवा बना दिया जाता है। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो जाए तो प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर्स। इधर उधर की फला खाला और फला फुप्पो की बात ना सुने, डॉक्टर की बात सुन लें। और एक बात, आखिरी बात, इसी पे शो का इख्तिताम करते हैं। प्रीमेच्योर बेबी होना इज़ अ नॉर्मैलिटी। इसको जादू टोने या अपने कर्म के साथ खुदा का वास्ता ना जोड़ें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।